स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को टॉस किया गया है एक बार, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल। क्लियर है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिखिएगा पी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी। पी ई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ देखिए हेड कितना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हेड यहाँ पे एक है तो 1 डिवाइड बाई टोटल कितना है, 1 और 1 2, तो 1/। ये बनाने का प्रोसीजर होता है। आगे के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं, उसके बाद हम सब शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को एक लूडो के गट्टू के एक बार फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिएगा पी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है इसमें बेटा, जिसे हम लोग इवेंट बोलेंगे। प्राइम नंबर कौन सा होता है सर, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो पीई का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ, लिख दीजिएगा प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 3 4। पीई का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए प्राइम नंबर पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा था प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्राइम नंबर कितना है, 2 3 4, मतलब 3 है टोटल। और टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। क्लियर हो गया बात मेरा। अब सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। हम करेंगे शॉर्ट तरीके से, आप लोग अच्छे से इसी तरीके से लिख कर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस। एक लूडो की गोटी को फेंका गया है, तो सिंपल स्पेस पहले आप लिख लीजिए सर 1 2 3 4 5 6। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट शोज 3। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 इज इक्वल टू 3 कितना है इसमें, 1। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1/6। आप लिखकर बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 कितना है बेटा इसमें, 5 भी तो एक ही है ना, तो 1। टोटल कितना है 6, 1/6। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर कितना है सर, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3, यही ऑड नंबर है ना। तो ऊपर हो जाएगा 3, टोटल कितना है 6, 3/6 काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, या तो 5 या तो 6, या तो 5 या तो 6, मतलब 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़ा है। तो 2 टोटल कितना है 6, काट दीजिएगा, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस। लूडो की गोटी को एक बार फेंका गया, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ही आपका सिंपल स्पेस है। क्वेश्चन पूछ रहा है इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है और वो 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है। तो 1, टोटल कितना है 6, 1/6। क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ मल्टीपल ऑफ 3।
3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 का मल्टीपल कौन सा है सर? ये 3 हो गया और दूसरा 6 हो गया। दो ही नंबर ऐसे हैं जो 3 से कटता है, एक 3 और दूसरा 6, तो 2 बाई टोटल कितना है 6, काट दीजिएगा, जो आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टिल टिल। पीछे वाले वीडियो में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट सारे का, चाहे वो 2 पॉइंट रहे, 3 पॉइंट रहे, 4 पॉइंट रहे, 5 पॉइंट रहे। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन हेड क्या लिखिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम एक हेड। देखिए बेटा, कम से कम एक हेड मतलब एक से ज़्यादा हेड रहेगा चलेगा, लेकिन एक से कम हेड वाला नहीं चलेगा। मतलब ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता, ये होगा ये होगा ये होगा, क्योंकि इसमें 2 हेड है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो आपका इवेंट क्या क्या हो सकता है सर? इवेंट हो जाएगा आपका 2H हो सकता है, 1H हो सकता है, 1H हो, लेकिन डबल H डबल T वाला नहीं होगा। क्या लिखेंगे सर? 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड है। टोटल कितने थे? 4, 3/4। क्लियर हो गया बात मेरा? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हिलाओ मत इतना, हिलाए की दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 3 अनबाइज्ड कॉइन्स बताए थे। अनबाइज्ड कॉइन मतलब कोई भी किसी प्रकार का खोटा सिक्का नहीं, एकदम बढ़िया सिक्का, इसमें 10 बार फेंके तो 5 बार हेड आए, 5 बार टेल आए, ऐसे सिक्कों को बोलते हैं हम लोग अनबाइज्ड कॉइन। 3 अनबाइज्ड कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। 3 सिक्का को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? हेड हेड हेड, फिर 2H लिखिए, 1 T लिखिए। अब इस T को अरेंज करते रहिए बीच में। क्लियर है? अब 1H 2T, अब H को अरेंज कीजिए और लास्ट में 3T। यही आपका सैंपल स्पेस आता है। क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहाँ लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। फिर से हम लिखकर दिखा दे रहे हैं, एकदम पूरे पूरी दो हेड होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा हेड होना चाहिए, ना तो 2 से कम हेड होना चाहिए। सर 3 कंडीशन है, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 ही ऐसा स्थिति है जहाँ पे 2 हेड है, 2 से ज़्यादा हेड नहीं है, 2 से कम हेड भी नहीं है। 1 2 3, तो लिखेंगे 3। टोटल कितना है? 1 और 3 4, 3 7 1 8, 3/8। क्लियर हो गया बात मेरा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो लिखे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। कम से कम 2 हेड मतलब 2 से ज़्यादा हेड होगा तो चलेगा, लेकिन 2 से कम हेड नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा कंडीशन होगा सर? 2 से ज़्यादा चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, ये चल सकता है, ये चल सकता है, ये चल सकता है, ये चल सकता है, लेकिन 2 से कम वाला नहीं चलेगा। मतलब 4 केस है और टोटल कितने हो गए? 8, 4/8। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, अधिकतम 2 हेड होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हेड नहीं चलेगा, लेकिन 2 से कम हेड चलेगा, नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक 2 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा और ये होगा, क्योंकि 2 से कम है यहाँ पे नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। मतलब 7 केस है ऐसे। तो 7 टोटल हो गया 8, 7/8 इज योर आंसर। क्लियर हो गया? फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 11 to 60, 11 से लेकर 60 तक लिखा हुआ, लिखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
27, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बोल रहे क्वेश्चन में, इससे एक बॉक्स निकाला जाता है, मतलब एक कार्ड निकाला जाता है। प्रत्येक यहाँ 11 से लेकर 60 तक कार्ड रखा हुआ था, सब में नंबर लिखा हुआ था, उससे एक कार्ड निकाला गया है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो निकाला गया कार्ड ऑड नंबर का होगा? अब ऑड नंबर कितना है इसमें? सर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जब आप काउंट कीजिएगा तो टोटल ऑड नंबर आपको मिलेगा। टोटल ऑड नंबर आपको मिल रहा है 25, और टोटल नंबर कितना है 50। 25/50, क्योंकि 11 से स्टार्ट हुआ, 11 से 60, 50 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? सर जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और चौथा परफेक्ट। 64 नहीं है तो 4 ही है, तो 4/50। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिविजिबल बाई 5, ऐसा नंबर आवे जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल कितने नंबर है? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर 10 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो 10/50। क्लियर हो गया बात मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितना है? 10 ही है ना, जो 10 ही नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। भाई टोटल नंबर कितना है? 50। 50 के नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको? अ प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से कम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। 20 से कम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 20 से कम प्राइम नंबर होना चाहिए। सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम भी है और 20 से कम भी है, तो हो जाएगा 4/20, 4/50। क्लियर हो गया बात मेरा? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड बॉल्स, 200 येलो बॉल। एक बॉक्स है जिसमें 100 रेड बॉल है, 200 येलो बॉल है एंड 50 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो टोटल बॉल कितना हो गया? 350। ठीक, आगे बोल रहे हैं इस बॉक्स के अंदर से एक बॉल निकाला गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी जो बॉल निकाला गया वो ब्लू बॉल होगा? ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल कितना है? 50। टोटल बॉल कितना है? 350। आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नॉट अ येलो बॉल, येलो बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो येलो बॉल नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा बॉल हो सकता है? या तो रेड या तो ब्लू। तो 100 और 50, 150 डिवाइड बाई 350। क्लियर हो गया बात मेरा? या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। येलो बॉल निकालने, येलो बॉल कितना है? 200/350। अब तुम्हें पता है येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस येलो बॉल नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होता है। आपको येलो बॉल नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 1 माइनस येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 200/350। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 150/350 है। क्लियर हो गया बात मेरा? या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है इसी में बोल रहा है नादर येलो नोर अ ब्लू बॉल। ना तो येलो होना चाहिए और ना ही ब्लू होना चाहिए। मतलब ना तो येलो बॉल होना चाहिए और ना ही ब्लू बॉल होना चाहिए। चलिए समझिएगा बात को, ना तो येलो होना चाहिए ना तो ब्लू होना चाहिए, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं होगा, तो क्या हो सकता है?
रेड हो सकता है, रेड कितना 100, टोटल कितना है 350, तो 100/350, 100/350। या इसी को ऐसे बना सकते हैं, या तो येलो बॉल हो या तो ब्लू बॉल हो, या तो येलो या तो ब्लू, तो लिखेंगे येलो आने की प्रोबेबिलिटी, और का मतलब होता है प्लस, और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी। येलो कितना है 200/350, और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 50/350। सम करेंगे 250/350। ये या तो येलो या तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब आपको पता है येलो और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी प्लस येलो और ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है, हमको ये निकालना है। तो येलो और ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी माइनस 1 माइनस येलो और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस येलो और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 250/350। सॉल्व करेंगे 100/350। क्लियर हो गया बात मेरा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 9 सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। एक बैग है, बैग अच्छा है, 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, let us assume x blue ball. Okay, let number of blue ball is equal to x. Let number of blue ball is equal to x. तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा 5 प्लस x, क्योंकि 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है और x ब्लू बॉल है, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा 5 प्लस x। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लिखिए ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ब्लू बॉल कितना है आपका बैग में x है, प्लस टोटल बॉल कितना हो गया 5 प्लस x। ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया। और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल, रेड बॉल कितना है बॉक्स में, रेड बॉल 5 है ना, तो 5 डिवाइड बाई टोटल बॉल कितना है 5 प्लस x। क्लियर हो गया बात मेरा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है। मतलब ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। पी बी का वैल्यू कितना है x डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू पी आर का वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15। मतलब ब्लू बॉल कितना है बैग में, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 मतलब 20 बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है बस इतना ही निकालना है आपको, ब्लू बॉल कितना है बैग में, ब्लू बॉल कितना है 15 ब्लू बॉल है। क्लियर हो गया? आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, क्वेश्चन बनाते जाइए, एक्सरसाइज का जो नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा जानते हैं ना आप लोग, 9128511262, 9128511262। ठीक है, थैंक यू।